1 2 3 4 5 6 करते करते जब आप आगे बढ़ते हैं तब आपकी बुद्धि विकसित होने लग जाती है, आपको हर चीज़ समझ में आने लग जाती है, आपको पता लगने लग जाता है कि नितिन दास ये बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। पहले लगता था कि नितिन दास ऐसा बोल ही क्यों रहा है, लेकिन जब सत्संग सुनने लग जाओगे तो समझ में आ जाएगा कि बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। तो ये तभी होगा जब आप सत्संग सुनेंगे। तो पहला अनुरोध तो यही है कि आप सत्संग सुने और अकेले में सुने, ताकि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, और हेडफोन लगा के सुने तो और भी बेटर होगा। अगर घर में कोई विरोधी है आपका, कोई विरोध करता है, तो बिल्कुल भी ऐसा माहौल क्रिएट ना होने दें जिससे सत्संग सुनने में या आपकी शांतिमय जीवन में कोई बाधा आए। क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी भगत हमारा या कोई भी जिज्ञासु है जो सत्संग को सुन के ज्ञान बढ़ा रहा है अपना, उसके किस लाइव सेशन जब चल रहा होता है तो कोई भी फ़ोन ना किया करे, क्योंकि फिर बीच में डिस्टरबेंस हो जाती है। सतेंद्र सिंह, मेरे घर में विरोध होता है। कोई बात नहीं, मैं कह, जब लगे कि हाँ अब हर चीज़ समझ में आ रही है तब सब ठीक हो जाता है। क्योंकि विरोध तभी होता है जब आप भी उस एक बात का जवाब देते हैं। कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ बोलता है या ज्ञान के खिलाफ कुछ बोलता है, तुम जवाब देते हो, तब विरोध होता है। उसको हजम कर जाओ। कोई बोल रहा है तो कह दो ठीक है भैया, आप अपना काम करो, हमें अपना करने दो। आप उसको समझाने मत लग जाओ, नहीं तो विरोध बढ़ता ही जाएगा। और जब भी कोई बात करनी है, अगर वो समझना भी चाहता है यानी तर्क भी कर रहा है सही तरीके से, तो आप बिना प्रूफ के, यानी बिना संतों की वाणियों के, बिना कोई ग्रंथ की वाणियों के, आप कोई भी ऐसा शब्द ना बोलें जहाँ पर उसको लगे कि ये अपने मन की बात कर रहा है। जब तक उनको ये लगेगा कि तुम अपना मनमाना ज्ञान देना चाह रहे हो, तब तक विरोध होगा। और जब सामने प्रूफ रख दिया जाएगा तब विरोध खत्म हो जाता है। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी है कि पहले आप इस ज्ञान को समझें, एकांत में, अकेले में समझें, एक एक बात को समझें, एक एक सत्संग को 10-10 बार सुने। पहली बात तो आप सत्संग सुन के बोर नहीं होगे, क्योंकि उसमें इतना इतना ज्ञान छुपा हुआ है कि जो ज्ञान का प्यासा है उसको तो भर भर के ज्ञान मिलेगा। और हर सत्संग को बार बार सुनने पे अलग ही ज्ञान मिलेगा, बार बार अलग अलग चीज़ें, नई चीज़ें समझ में आएंगी जो पहले उसमें छुपी होंगी, लेकिन तुम्हारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होगी कि तुम उसको पकड़ पाओ। लेकिन थोड़े दिनों बाद तुम्हारी बुद्धि विकसित होने लग जाएगी तो तुम उस छुपे हुए ज्ञान को भी, जो पहले नहीं समझ पाए, उसको भी समझने लग जाओगे। ये महिमा है सतगुरु के सत्संग की, मालिक के सत्संग की, बंदी छोड़ के सत्संग की। साहिब ने इसीलिए बोला है कि एक ऐसा पंथ चलेगा, ऐसा पंथ चलेगा, ऐसा डंका बजेगा कि सारा संसार नतमस्तक होगा और उस ज्ञान को अपनाएगा, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी झगड़े के। क्योंकि वो सत्य होगा और सत्य के आगे जो प्रेमी हंस है वो झुकेगा, वो सत्य को अपनाएगा। बड़े छोटे की तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि देही गुरु का रोल ही खत्म हो जाएगा। अब शब्द गुरु सबका बाप होगा। साहिब सबका बाप है, बेटा काहू का नाही, और बेटा होके जन्मिया सो तो साहिब नहीं। यहाँ दुख की बात तो ये है कि जो बेटा होके जन्मे हैं वो सब साहिब बने बैठे हैं, और जो सबका बाप है उसकी खबर नहीं है। उसको तो ठंडे बस्ते में डाल रखा है सबने। उसका तो केवल नाम यूज़ किया जा रहा है धंधे चलाने के लिए, माया इकट्ठी करने के लिए, लेकिन ना तो कोई इसके रूप को जान पा रहा है, ना उसके स्थान को जान पा रहा है। रूप के नाम पे अपना रूप पकड़ाया जा रहा है कि मेरे रूप को ध्यान कर लो, और नाम के नाम पे निरंजन के नाम पकड़ाए जा रहे हैं, 52 अक्षरी। बस इन दोनों में ही लिपट के रह गया ये सारा संसार। लेकिन अब इससे न्यारे हो जाना है। तो भक्तों से कुछ सवाल जवाब करेंगे, कोई सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर कोई सवाल है किसी का? परमात्मा में नाम में कैसे प्रेम जगे, कैसे
आठों पहर हो। इनका सवाल है कि परमात्मा से प्रेम कैसे हुआ।